आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज सीरीज है ये। ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं हम लोग इसका। इसमें हम पीवाईक्यू कवर करेंगे कंपटीशन के एसएससी के सारे कंपटीशंस में 2024 में जो चैप्टर वाइज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं उनको। मेन जो फोकस है ये कंसेप्चुअल है हमारा, यानी कि कंसेप्ट बिल्डिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो होगी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उससे, ताकि आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएं। और इसमें जो हर क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में मुझे लगेगा काम की बात, तो के भी पॉइंट्स होंगे, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये सीजीएल मेंस 2018 का आया हुआ है। यहाँ पे कंपटीशन का नाम आप लोगों को दिख जाएगा। ये कह रहा है इफ 10x प्लस वाई एंड 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो इसमें के बी में हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोगों को a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के मिल रहा है ना, तो या फिर हम लोग इसको बोले कि कंप्लीमेंट्री पेयर अगर हम लोगों को मिल रहा है तो इसके दो केस हम लोगों को मिल जाते हैं, है ना। जैसे ये 10a इज इक्वल टू कॉट बी, 10 का कॉट के साथ में साइन ए इक्वल टू कॉस बी और सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी मिल जाता है। एक तो ये होता है, दूसरा होता है 10a tan b इज इक्वल टू 1, cot a cot b इज इक्वल टू 1, cos a cosec b इज इक्वल टू 1 और साइन ए सेक बी इज इक्वल टू 1। तो जैसे ये वाले केस आते हैं तो ये सारे के सारे कंप्लीमेंट्री पर केस है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीमेंट्री पर ही केस है। तो यहाँ पे हम लोगों को 10 का 10 के साथ में मिल रहा है, यानी कि हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डायरेक्टली हम लोग 90 के बराबर लिख सकते हैं। इस चीज के रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 90 मिल जाएगा, x हम लोगों को 45 मिल जाएगा। अब यहां पर 10x की वैल्यू, तो 10 45 की जो वैल्यू होती है ये हम लोगों की 1 होती है। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एबीसी बी राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू √3। तो यहां पे देखो, एक तो इसमें तुम लोग ये लिख सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ये 10a है, तो 10 का मतलब √3 और 1 है, तो ये वाली वैल्यू 2 है। अब इसके बाद में सेकंड में देखो, ये इसने डायरेक्ट फॉर्मूले हम लोगों को दिए हुए हैं, तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों के पास में होने चाहिए। तो साइन a प्लस बी जो होता है ये होता है साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b। अगर ये यहां माइनस होगा, यहां अगर ये माइनस होगा तो यहां पे भी ये माइनस आ जाएगा। दूसरा जो होता है फॉर्मूला ये होता है कॉस a प्लस बी का, तो ये होता है कॉस a, यहां पे साइन b आ जाता है माइनस साइन a कॉस b। अगर यहां पे हम लोगों का माइनस होता है तो ये नीचे हम लोगों का प्लस आ जाता है। तो ये फॉर्मूले बेस है। अब जरा क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखो ये वाली चीज हम लोगों को मालूम है कि ये चीज हमने यहां से ये बना ली है। ये जो वैल्यू दी हुई है ये हम लोगों को साइन a प्लस सी की वैल्यू दी हुई है और ये वाली वैल्यू दी हुई है कॉस a प्लस सी की। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अगर ट्राइंगल बनाए तो यहाँ पे b हम लोगों का 90 डिग्री है, ये वाला एंगल a, ये वाला एंगल c, ये √3 है। अब एक चीज देखो, अगर ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से a प्लस सी हम लोगों को 90 मिल गया और ये भी हम लोगों को 90 मिल गया। तो क्वेश्चन हम लोगों का चेंज हो गया है, साइन 90 और कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की 0, सो आंसर हो जाएगा 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी क्यू आर बी राइट एंगल ट्राइंगल एंड पी क्यू 29 एंड क्यू आर 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये 29 है, ये 21 है, तब ये 20 होता है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं कैसे अप्लाई होती है ये चीज। तो राइट एंगल्ड एट आर बोल रहा है, तो फिगर हम लोग ने आर की बना ली, ये P ले लिया, ये Q ले लिया। अब यहाँ पे PQ 29 है और QR 21 है, तो PR हम लोगों का 20 हो जाएगा। अब डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो cos स्क्वायर थीटा जो है, cos स्क्वायर थीटा जहाँ पे एंगल Q हम लोगों का थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा हम लोगों का 21/29 का होल स्क्वायर बता रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 20/29 का होल स्क्वायर बता रहा है। तो 29 का होल स्क्वायर अपन लोगों का 841 है, डिनोमिनेटर में एक ही में 841 है, तो ये चीज हम लोगों के तीनों कट गए, आंसर तो ये आ गया। ऊपर लगाने के लिए हम लोग 441 माइनस का 400 लिख के 41/840 पूरा पूरा आंसर आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 27p/q है। जब भी हम लोगों को ऐसे कुछ देता है तो हम लोग पहले ये 27 का इसका cos अगर बनाए तो ये हम लोगों को p और ये q मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला एंगल 63 है। तुम लोग देखो ये चीज ध्यान दे दिया करो, 27 + 63 हम लोगों का 90 हो रहा है। तो ये वाली जो साइड आ जाएगी ये आ जाएगी q² - p²। अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू चाहिए, तो कोसेक 27 की वैल्यू हो जाएगी q/√q² - p²। और cos 63 की वैल्यू, ये वाला जो एंगल है इसका अगर cos देखते हैं तो ये साइड अपॉन ये साइड होगा, तो माइनस का √q² - p²/q। इसको कैलकुलेट करते हैं तो q² - q² + p², तो यहां आ जाएगा, और नीचे q² - p², ये दोनों कट गए, तो हम लोगों को आंसर ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin A = 5/13। देखो ये 13 देखते साथ ही पाइथागोरस ट्रिपलेट ये वाला दिख जाना चाहिए कि ये 13 है। अब इसका साइन बता रहा है, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, तो ये 12 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A। अब ये cos A की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से 12/13 हो गई, माइनस का 2 × tan A अगर देखेंगे तो 5/12 आ जाएगी, अपॉन साइन A जो है ये 5/13 होगा, प्लस का 3 × tan A 5/12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 144 माइनस का 130/60 प्लस 15 × 13 195, तो ये आ जाएगा 14,255। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan² A। तो यहाँ पे हम लोगों को दो फॉर्मूले डायरेक्टली देखने हैं। tan² A होता है हम लोगों का sec² A के बराबर, और 1 + cot² A होता है हम लोगों का cosec² A के बराबर। तो इनके रेफरेंस से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला पार्ट जो है इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं sec² A, इस पूरे को हमने लिख दिया है cot² A, तो ये हो जाएगा cosec² A के बराबर। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये cos² A है प्लस 1/sin² A है। इसको आपस में कर लिया तो ये 1/cos² A sin² A हो जाएगा। इसको चेंज कर लिया तो यहाँ पे ये चीज तुम लोगों को मालूम होगी कि sin² A प्लस cos² A बराबर 1 के होता है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - sin² A, और ये बाहर वाला sin² A सीधे आ जाएगा। तो इसको अगर आगे देखें तो ये हम लोगों को मिलता है sin² A माइनस का sin⁴A। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 28/45।
ये थीटा है, इसका अगर कॉट लिखेंगे तो 28 और 45 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग को बोल रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग इसको 45 का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करें। इसकी जगह पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं, देखो 28 के फैक्टर करो तो 2 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा। अब अगर 45 की फिगर को निकालना है तो 7 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, 49 माइनस, तो ये वाली वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगी। इस तरीके से निकाल लिया करो इसके फैक्टर करने के बाद में। तो ये जो फैक्टर अगर हम लोग करेंगे तो देखो ये m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy, इस फॉर्मेट में होता है, जहां पे ये हमेशा हम लोगों का हाइपोटेनस होता है, हमेशा कर्ण होता है। इन दो में से कोई एक हम लोगों का परपेंडिकुलर होगा। तो इसके रेफरेंस से ये वाली वैल्यू आ गई। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन जो है हम लोगों का कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों को लिखनी है। तो ये वाला एंगल हम लोगों का थीटा था, तो साइन थीटा हो जाएगी 45 बाई, ये हो जाएगी 53 माइनस का कॉस थीटा करना है तो 53 तो आएगा ही आएगा, 28 भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17/53। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 के, ये वैल्यू दी हुई है। देखो ये बच्चे जो हैं इसमें वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेली अकेली अगर वैल्यू दी है तब तो ये डल जाएगा। तुम क्या करो, इसको खोल लो। तो देखो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे ये साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस टी साइन टी हम लोगों को मिल गया, और इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी तो 1 हो जाती है, तो हम लोगों को यहां से मिल जाएगा कॉस टी साइन टी की वैल्यू 1। अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वल टू x के बराबर ले लो, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो नीचे हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन टी कॉस टी बराबर हम लोगों का एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल दें, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 के हिसाब से 1/3 जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स का मान हो गया 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेक थीटा, अब देखो ये कंप्लीमेंट्री पेयर का मिल गया, तो हम लोगों को 6a प्लस a माइनस 29 जो है ये किसके बराबर हो गया, 29 के बराबर। तो यहां से देखो 7a मिल गया 119, यानी a का मान हम लोगों को मिल गया 17, तो एंगल a पूछा था तो ये आ गया 17। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कोसेक 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोसेक थीटा माइनस का, देखो ये कोसेक को 1/sin अगर हम लोग देख लें और ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके, तो ये वैल्यू हम लोगों को दिख रही है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, और इसको अगर इसके बगल में मल्टीप्लाई कर दें कॉट थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये अल्फा लेते हैं 5, 13, 12। अब ये कह रहा है कॉस अल्फा की वैल्यू, तो कॉस अल्फा यहाँ पे 12/13 है, कोसेक अल्फा की वैल्यू बोल रहा है तो ये 13/5 है, और कॉट अल्फा 12/5 है, 13 से 13 कट गया तो 144/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू a cos x प्लस cos y इज इक्वल टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x sin y cos x। इसको फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो इनका होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस का 2 साइन x साइन y, ये हम लोगों का हो जाएगा a स्क्वायर। दूसरे वाले का कर लो, cos स्क्वायर x प्लस
cos स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x cos y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी। तो ऐड कर लिया तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ठीक है। प्लस का 2 कॉमन लेके जो हम लोगों को निकालना था, जैसे हमने ये p ले लिया तो ये p आ गया और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 यहां से लेस हो गया और p की वैल्यू हम लोगों की क्या रह गई, यही रह गई। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा 310 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा हम लोगों का कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी 10/3 का होल स्क्वायर हम लोगों का आंसर है 100/9। नेक्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 724, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्राइंगल बनाओ, ये थीटा लिया 7, 7 24 25 हम लोगों का होता है। अब cos स्क्वायर का मतलब ये हो गया 24 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर मतलब हो गया 7 स्क्वायर, अपॉन हम लोगों को 25 का होल स्क्वायर मिल ही रहा है, जो कि सारे ऑप्शंस में। अब चाहो तो यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो सारी की सारी यूनिट डिजिट, वरना फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना, मर्जी है। अब चाहो तो इसमें अलजेब्रा लगा दो, तो ये 24 प्लस 7 हो जाएगा और ये 24 माइनस 7 हो जाएगा अपॉन 625 हो जाएगा। तो ये 31 हो जाएगा और ये 24 माइनस 7 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 17 तिया 51, 527 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 527/625 आंसर लगा सकते हैं। यहां से देखो, यहां से भी यूनिट डिजिट हम लोगों को दिख रही है, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x इज इक्वल टू ये एंड y इज इक्वल टू ये। वैल्यू पुटिंग से लंबा हो जाएगा, क्योंकि सब में वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी सारे के सारे ऑप्शंस में। अच्छा, अगर ऑप्शंस में निगाह मारो तो यहाँ पे ये सब जगह पे x स्क्वायर है, तो चलो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है ये हम लोगों को मिल जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस का 2 साइन ए कॉस है। ये वैल्यू हम लोगों को यहां से मिल गई। एक तो ये काम हो गया है हम लोगों का। अब दूसरा जो है, इसको अगर हम लोग देखें तो y को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस 1/sin ए। इसको अगर आगे देखते हैं तो देखो, ये साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए हम लोगों को यहां से मिल रहा है। ये वाली वैल्यू तो हम लोगों को दी हुई है ना x की, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए बराबर x अपॉन वाई के। ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग इधर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x/y। इससे ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये एक ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमा का है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के लिए 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है, जब a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होगा तो हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस में तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिलेगी माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर a ग्रेटर देन b है तो a और मिनिमम वैल्यू हम लोगों की b, जो भी बड़ा होगा वो हो जाएगा। तीसरा इसमें होता है a कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का b टेन स्क्वायर थीटा अगर दिया हो तो इसमें केवल मिनिमम वैल्यू निकलती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है 2√a√b होती है। चौथा जो पॉइंट है वो है a कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का b सेक स्क्वायर थीटा अगर दिया हुआ है तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू निकलती है
और ये होती है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ये 4 पॉइंट हो गए। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 है। इस कॉट थीटा को हम लोग चेंज करके क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख लेंगे और यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। और ये 6 की वैल्यू है और यहाँ पे 19 साइन थीटा तो हम लोगों को मिल रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन अब हम लोगों का साइन थीटा प्लस का 6 कॉस थीटा वाला हो गया, जो कि ये हो गया। तो मिनिमम वैल्यू हम लोगों को 19 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट मिलती है। 19 का होल स्क्वायर हो गया 361 प्लस 36, तो ये हो गया हम लोगों का 397 और इसका अंडर रूट हमारा चल रहा है। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर। अगर इस वाली वैल्यू को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए माइनस का 1, तो ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ऊपर जो है ऊपर चला जाएगा हम लोगों का कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्वेश्चन है sec a प्लस 10a अपॉन sec a माइनस 10a इज इक्वल टू 251/79। देन द वैल्यू ऑफ sin a इज इक्वल टू, इसमें हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे। जैसे a अपॉन b पढ़ा होगा इज इक्वल टू c अपॉन d होता है। तो जो काम हम a प्लस बी अगर यहाँ कर रहे हैं, a माइनस बी यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी करेंगे। तो ये चीज हम लोग इस वाले पोर्शन में करने वाले हैं और उसकी वजह से यहाँ पे ये इफेक्ट भी आएगा। तो चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाली वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 209 अपॉन 79 के बराबर। इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर हम लगाएं तो sec a अपॉन 10a जो है ये हम लोगों को मिल जाएगा 209 प्लस 79 अपॉन 209 माइनस का 79 के बराबर। तो 209 प्लस 79 अगर हम लोग करते हैं तो ये 288 मिलता है और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये हम लोगों को 130 मिलता है। ये वाली जो वैल्यू है ये हम लोगों की कोसेक a के बराबर है, निकालनी है साइन a। तो साइन a जो है ये 130/288 हो जाएगा, काट लेंगे तो 65/144। आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर a 3 cos a। अच्छा ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 4/2 और 1/2 की। तो ये तो पॉसिबल नहीं है cos के केस में, तो cos a हम लोगों को मिल जाएगा 1/2। अब cos a अगर हम लोगों का 1/2 है, यानी कि ये 1 है ये 2 है, तो ये √3 है। इसका मतलब ये वाला एंगल हम लोगों का 60 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई cos 13 प्लस sin 13 अपॉन cos 13 माइनस sin 13। और ऑप्शंस हम लोगों को ये दिए हुए 58 है, 26 है, 32 है, 58 है। अच्छा देखो ये सारे के सारे 10 में है, कॉट में, तो चलो फिर पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 प्लस 10 13 अपॉन 1 माइनस 10 13 हो जाएगा। अब अगर हिंट में देखें तो यहाँ पे ये 58 हम लोगों को दिख रहा है, दो जगह पे 58 है। तो 58 जो है ये 45 प्लस 13 है। इससे हम लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो पहचान में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन रेलवे में भी एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। अब देखो इसमें करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाल पेन से बताते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम की बात है ना। ये वाला जो 45, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको तुम लिखो 10 45 के बराबर, दूसरा वाला तो 10 13 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस। अब देखो ये 1 इंटू है ना, ये वाला जो 1 है माइनस लगा के यहां पे लिखो 10 45 और ये 10 13। अब ये जो है ये अपन लोगों का फॉर्मूला बन गया 10a प्लस बी का,
जो कि होगा अपन लोगों का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 10a प्लस बी यानी 45 प्लस 13 है, तो ये हो गया 1058। ये रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट, इफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 sin x, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू को तुम क्या करो, तुम t ले लो, तो इसका अगर होल स्क्वायर करते हो तो ये 1 प्लस 2 sin x cos x हम लोगों को दे जाएगा 2 sin स्क्वायर x, है ना। यहां पे ये हम लोगों को मिल जाएगा 1 माइनस 2 sin x cos x, इससे आ जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर। इन दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जो हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर के बराबर, तो टी की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी √2 कॉस एक्स के बराबर, √2 cos x। रिपीट, ये रिपीटेड है, रिपीट हुआ है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो ये इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर है। अच्छा जी, तो यार ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर 10 स्क्वायर है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा, इसको यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ले, तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों को 3/4 आ गई, यानी कि कॉस थीटा जो है ये 1/4 हो गया। ट्राइंगल बना लो, ये वाला एंगल हम लोगों का थीटा है, ये 1 है, ये 4 है, √15। अब इस वाले ट्राइंगल को यूज करके यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ये √15 हो गया इंटू टेन थीटा भी हम लोगों का √15 हो गया, तो √15 ये हो गया, यानी कि ये 15 आ गया, प्लस 4/√15 है साइन थीटा, √15/4 है, तो ये 1 हो गया, प्लस का 2 सेक थीटा जो है ये 4 है, तो ये 8 आ गया, तो ये 24 आ गया आंसर, ये रहा 24। ठीक है, वैल्यू डाल के इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 के, इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, सीधे स्क्वायर कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 tan थीटा cot थीटा आपस में 1 दे जाएंगे, और इक्वल टू 36 आ जाएगा, 36 माइनस 2 34 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे साइन x प्लस वाई 1 दे रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू हम लोगों की x प्लस वाई यहाँ से हम लोगों को मिल रही है 90 की। कॉस x माइनस वाई हम लोगों का √3/2 दे रहा है, √3/2 का मतलब ये है, ये √3 है, ये 2 है, तो ये वाला एंगल हम लोगों का हो जाएगा 30 डिग्री का, तो x माइनस वाई हम लोगों को मिल गया 30 डिग्री। y की वैल्यू बोल रहा है, तो 90 माइनस 30/2 के हिसाब से 60/2 30 आ गई, तो 30 आंसर हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है, 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए, रिमेनिंग 25 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अपने नोट्स बना लीजिए, के बीज को नोट कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।